हेलो दोस्तों, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एक्सप्रेस में। सेट नंबर 10 से पहले सेट नंबर 9 में एक प्रश्न छोड़ दिए थे आप लोग के लिए। 40 नंबर प्रश्न था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है किस दिशा से किस दिशा की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम से पूरब। और इसका जवाब हमारे पास बहुत सारा स्टूडेंट के आया है सही सही जवाब। उनमें से है कुछ स्टूडेंट है निशांत कुमार, अजीत कुमार, श्रवण कुमार, और हमारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सही जवाब दिए हैं। तो जो भी जवाब दिए सही उनको हमारे जो भी सही जवाब दिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज आवर्त सारणी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे हम लोग और समझेंगे। ये VVIE इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आवर्त सारणी केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है प्रश्न, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है आपके पास कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबराइनर ने। सेकंड नंबर प्रश्न है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो त्रिक नियम भी दिया था डोबराइनर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके पास। 3 नंबर प्रश्न है आपके पास कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम के प्रतिपादन किसने किया था। तो अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड ने, न्यूलैंड्स। 4 नंबर प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण दिया था। तो आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किया था मेंडलीफ ने किया था। 5 नंबर प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी का नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम का प्रतिपादन मोसले ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार था परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है आपके पास कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। तो आधुनिक आवर्त सारणी वाला जो था तत्व, ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया गया था, मोसले वाला। तो परमाणु संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पता नहीं चला आपको। 7 नंबर प्रश्न आपके पास है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। आपके पास प्रश्न संख्या 9 होगा आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितनी है। तो आवर्त की संख्या हो जाएगा आपका 7। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्थित किया गया है। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्थित जो किया गया है बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, बढ़ते हुए परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। प्रश्न संख्या है 11 कि किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर वर्ग को सिक्का धातु कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। तो शून्य समूह में रखे गए तत्व को कहते हैं निष्क्रिय गैस के नाम से जाने जाती है। निष्क्रिय गैस उसी को अक्रिय गैस कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न होगा आपके पास कि 13 नंबर है कि सबसे भारी धातु कौन सा है। तो सबसे भारी धातु हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ओस्मियम। 14 नंबर प्रश्न है आपके पास कि सबसे हल्का धातु कौन है? तो सबसे हल्का धातु हो जाएगा आपके पास लिथियम, ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर प्रश्न है आपके पास कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाएगा आपको फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर प्रश्न आपके पास आधुनिक अपवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? तो एकमात्र अधातु जो है हाइड्रोजन को रख दिया गया है अपवाद में, बाकी सब क्षार धातु हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक अपवर्त सारणी में अधातु को किस ओर स्थान दिया गया? तो आधुनिक अपवर्त सारणी में अधातु को दाहिनी ओर स्थान दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं उसे कहते हैं 18 का वी अधातु। 19 नंबर प्रश्न होगा आपके पास कि किस वर्ग के धातु का गलनांक उच्चतम होता है? तो किस वर्ग के धातु का गलनांक उच्चतम होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ग 4 के 1 के तत्व का गलनांक उच्चतम होता है। 20 नंबर प्रश्न आपके पास है आवर्त में वाएं जो है दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होगा? तो इलेक्ट्रॉन प्रीति में बढ़ोतरी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बढ़ जाती है। 22 नंबर प्रश्न है आपके पास किस वर्ग के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो किस वर्ग के तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो वर्ग 7 के 1 या समूह 17 उसी को बोलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है आपके पास आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांट दिया गया? तो आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांट दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। ये 4 ब्लॉक होगा एस पी डी एफ, ये 4 ब्लॉक में बांटा गया। 23 नंबर प्रश्न देखिए आगे यहाँ पर कि किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो ब्लॉक नंबर एस यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी एस ब्लॉक का तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है आपको कि जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्रश्न था जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? तो उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऑप्शन नंबर 1। आप लोग भी बनाते जाइएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए किस वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु कहते हैं? मुद्रा धातु कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर छूट गया 11 के वी वाला जो समूह है उसी को मुद्रा धातु कहते हैं। यहाँ पर 11 के वी कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है आपको कि मेंडलीव का संबंध किस देश से था? तो मेंडलीव किस देश के वैज्ञानिक था? तो मेंडलीव रूस के वैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 का। 27 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है आपको कि आधुनिक अपवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? किस समूह में केवल 7 तत्व है? तो समूह नंबर 1 में ही 7 तत्व है। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं किस वर्ग के तत्व? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी, 6 के 1 के तत्व को अयस्क बनाने वाला तत्व कहा जाता है। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा कि किस वर्ग के तत्व की संयोजकता 2 होती है? तो समझिएगा संयोजकता 2 होती है, यानी समूह 2 का जितना भी तत्व है सबकी संयोजकता कितनी होगी? 2 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा समूह 2 यानी वर्ग 2 के 1। अब देखिए समूह 2 में कौन कौन वर्ग है?
अब ऐसे निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, यानी समूह 2 में हो जाएगा आपका ये 2, तो 2 2 4 4 किसका परमाणु संख्या है? बेरिलियम का। बेरिलियम भी समूह 2 का है। फिर देखिएगा 2 8 2 करेंगे तो हो जाएगा 8 2 10 2 12 12। मैग्नीशियम का भी हो जाएगा आपका 2 संयोजकता। फिर चौथा वर्त में जाएंगे तो 2 8 8 2 हो जाएगा, यानी 8 8 10 2 12 20 यानी कैल्शियम भी हो जाएगा आवर्त 2 का, समूह 2 का। तो समूह 2 में जितना भी तत्व है सबकी संयोजकता 2 हो जाएगी। तीसरा नंबर प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व हो जाएगा तब का हाइड्रोजन, और सबसे हल्का धातु तत्व रहेगा तो लिथियम हो जाएगा आपका। 31 नंबर प्रश्न है आपके पास, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम। सबसे एल्युमिनियम के बाद दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाएगी धातु तो लोहा। 32 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? अभी देखिए तत्व पूछ दिया, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, यानी प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है एक अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस। सभी जो है प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व निष्क्रिय गैस कहलाती है। 34 नंबर प्रश्न कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या कहलाता है? तो प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य एक क्षार धातु कहलाता है। 35 नंबर प्रश्न, आज 35 प्रश्न ही रहने देते हैं और 35 प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ देते हैं कि आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितना कितना तत्व है। इसका आंसर जरूर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आप लोग को इस प्रश्न का आंसर जो जवाब सही सही देंगे उनका नाम हम सेट चालू होने से पहले ले लेते हैं। जो नया स्टूडेंट हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको पता चल सके, और बाकी जो सब जुड़े हमारे साथ उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। फिर मिलते हैं अगला चैप्टर के साथ या अगला सेट के साथ मिलते हैं। आज 35 प्रश्न, अभी और प्रश्न इसमें मिलेगा आधुनिक आवर्त सारणी से। अभी 35 प्रश्न और हम देंगे VBI करके आवर्त सारणी से। तब तक के लिए धन्यवाद।